हे एवरीवन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। साथ ही स्टोरी के पिछले एपिसोड्स को ज़रूर पढ़ लें। रेयांश की आवाज़ जहर उगलने लगी। यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी। दैट मीन्स तुम मेरा हर काम करोगी, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। पियोन बाकी लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं, सो जस्ट गो। प्रथा ने दांत किटकिटाते हुए कहा, सर आई एम हियर टू हैंडल योर ऑफिस वर्क, नॉट योर पर्सनल वर्क। रेयांश ताना मारते हुए बोला, लगता है आपने अपनी पोस्ट ठीक से समझी नहीं। यहाँ तुम्हें मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हायर किया गया है। जाओ पहले अपनी आंखों का चेकअप कराओ। प्रथा गुस्से में डोर की ओर बढ़ी। तभी रेयांश फिर से बोला, कॉफी तुम खुद बनाओगी और हाँ, शुगर कम डालना, मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। प्रथा मन ही मन बड़बड़ाई, मेरा बस चले तो चीनी की जगह मिर्ची पाउडर डाल दूं। अब यहीं खड़ी रहोगी या कॉफी भी बनाओगी? रेयांश ने उसे ताना मारा। प्रथा हड़बड़ा गई। नो नो सर, आई मीन अभी लाती हूँ। वह जल्दी जल्दी बाहर निकली, लेकिन तभी अभय से टकरा गई। अभय उसे खड़ा करता है, लेकिन प्रथा हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी सर, और तेजी से वहां से निकल गई। अभय केबिन में दाखिल हुआ और रेयांश से पूछा, यार ये अभी जो लड़की निकली है कौन थी? रेयांश ने एक ठंडी सांस ली। वो मेरी सेक्रेटरी है। पर तू क्यों पूछ रहा है? अभय ने हल्की मुस्कान दी। जस्ट आस्किंग, बाय द वे शी सीम्स डिसेंट। रेयांश झुंझलाया, डिसेंट और वो? सोचना भी मत, वो बहुत चिपकू लड़की है, स्टे अवे फ्रॉम हर। अभय हंसा, फनी, मुझे तो बिल्कुल चिपकू नहीं लगी। इनफैक्ट मुझे तो वो काफी संस्कारी लगी। रेयांश ना जाने क्यों अभय का प्रथा की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसे थोड़ी जलन भी महसूस हुई, लेकिन बाहर से वो खुद को काम दिखाते हुए बोला, जो भी है मैंने कह दिया ना, उससे दूर रहना। अभय आंखें मारते हुए बोला, तू मेरा भला सोच रहा है या अपना? रेयांश भड़क गया, व्हाट डू यू मीन? अभय ने मुस्कुराकर बात टाल दी, नथिंग, चल छोड़, काम करते हैं। तभी प्रथा वापस आई और कॉफी टेबल पर रखते हुए बोली, सर आपकी कॉफी। अभय उसे गौर से देख रहा था। प्रथा ने उसकी नज़र पकड़ ली और मुस्कुराकर बोली, सॉरी अगेन सर, वो टकराने के लिए। इट्स ओके, अभय ने नरमी से कहा। बाय द वे व्हाट्स योर नेम? प्रथा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अभय बोला, हे आई एम अभय प्रताप, नाइस मीटिंग यू। वैसे मैं आपके बॉस का बेस्ट बडी और बिजनेस पार्टनर हूँ। इन शॉर्ट आपका भी बॉस हूँ। प्रथा ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे मुझे डर था कि आप भी मेरे बॉस की तरह खड़ूस होंगे, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। वह बातों में इतना खो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसका खड़ूस बॉस सामने बैठा उसे आग उगलती नजरों से देख रहा है। What the hell is this coffee? रेयांश दहाड़ा। प्रथा थोड़ा सहम गई, पर काम रहकर बोली, सॉरी सर, अगली बार ध्यान रखूंगी। रेयांश का रूड बिहेवियर अभय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो बीच में बोला, मिस प्रथा आप बाहर जाइए, हम आपको थोड़ी देर में बुलाएंगे। प्रथा चुपचाप निकल गई। उसके जाते ही अभय ने रेयांश को घूरा, यार ये क्या तरीका है अपनी एम्प्लॉय से बात करने का? जरा सोच, वो कितनी प्यारी और इनोसेंट लड़की है और तू उसे ऐसे डरा रहा है। रेयांश जल भुनकर राख हो गया। उसे अच्छा नहीं लगा कि अभय प्रथा की इतनी तारीफ कर रहा है। प्रथा का घर। आज का पहला दिन बहुत थका देने वाला था, ऊपर से रेयांश का काम में कमी निकालना। लेकिन प्रथा ने शाम को घर लौटकर दादू सा और कोमल को बताया कि पहला दिन कितना अच्छा गया। वो दोनों खुश हुए और उन दोनों के चेहरे की खुशी देख प्रथा तो जैसे अपनी थकान भूल गई थी। इसी तरह 15 दिन निकल गए। रेयांश हर रोज प्रथा को किसी न किसी बहाने से परेशान करता रहा। आज भी उसने फाइल्स का ढेर उसके सामने रख दिया। प्रथा हैरान होकर बोली, सर इतनी सारी फाइल्स मैं अकेले कैसे कंप्लीट करूंगी? कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। रेयांश ने ठंडे अंदाज में कहा, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम,
तुम्हें देखना है कि कैसे करोगी। वैसे भी जॉब करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो एक्सक्यूजेस मत दो। प्रथा गुस्से से फाइल्स उठाते हुए मन ही मन बोली, बेहुदा खड़ूस, स्टोन हार्टेड इंसान कहेगा। जब से जॉब शुरू की है मेरे पीछे ही पड़ा है। अगर दादूसा के ट्रीटमेंट की चिंता ना होती तो इसकी जॉब इसके मुंह पर ही मार देती, फिर इसे पता चलती मेरी अहमियत। लेकिन मैंने तो बस इसके हाथों जलीलो ख्वार ही होना है। आज भी ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह सीरियस था, लेकिन आज फिर से वही टकराव शुरू हो चुका था। रेयांश ने गुस्से में फाइलें उठाते हुए कहा, वैसे भी तुम्हें तो जॉब करने का बहुत शौक है, क्यों है ना? तुमने ही कहा था कि तुम अपना काम पूरे हार्ड वर्क के साथ करती हो, तो अब क्यों बहाने बनाने की कोशिश कर रही हो? लगता है तुमसे ये फाइल्स मैनेज नहीं हो पाएंगी। मिस प्रथा प्रथा मन ही मन मुंह पिचकाते हुए सोचती है, बेहुदा खड़ूस निर्दयी कहीं का, लगता है मेरी जॉब लेकर ही मानेगा। रेयांश उसकी आंखों में देखकर ठंडी आवाज में बोला, अगर अपनी इस जुबान से मुझे कोस रही हो तो लगाम लगा लो, वरना फाइलों का ढेर बढ़ाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और याद रखना, तुमने मुझसे पंगा लिया है। अगर तुम्हारी रातों की नींद हराम न कर दी तो मेरा नाम भी रेयांश ओबरॉय नहीं। उसकी बात सुन प्रथा का चेहरा उतर जाता है। वो अंदर ही अंदर बुदबुदाती है, काश अगर ये मेरा बॉस ना होता तो बताती कि प्रथा किसी से कम नहीं। वो फाइलों का ढेर उठाकर अपने केबिन की ओर बढ़ जाती है और अपने केबिन में पहुंच फाइलों का ढेर टेबल पर पटकती हुई बड़बड़ाती है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है ये खड़ूस राक्षस। ऊपर से पूरा काम मशीन की तरह करवाता है। फिर गहरी सांस लेकर काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी कलीग मेघा उसके केबिन में आती है। प्रथा लंच नहीं करना, लंच टाइम हो चुका है। प्रथा थके हुए लहजे में बोली, भूख तो लगी है मेघा, लेकिन आज लंच के बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है। मेघा ने हैरान होकर कहा, इतना भी क्या हो गया कि तू भूख को इग्नोर कर रही है? प्रथा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे पता है मेघा, क्यों आज तक रेयांश सर की कोई सेक्रेटरी टिक नहीं पाई यहाँ? मेघा ने उत्सुकता के साथ पूछा, क्यों? प्रथा, क्योंकि वो हम इंसानों को इंसान नहीं मशीन समझते हैं और काम करवाते हैं तो बस नॉन स्टॉप, नो एक्सक्यूज, इसीलिए सब भाग जाते हैं। और गुस्सा तो ऐसे करते हैं जैसे सामने वाले की उनसे 7 जन्मों की दुश्मनी हो। वो रोते हुए बोली, पता नहीं मैं क्यों उनकी सेक्रेटरी बनी। मेघा से उसका दुख देखा नहीं गया। उसने चारों ओर बिखरे फाइल्स के ढेर को देखते हुए कहा, क्या ये सब आज ही कंप्लीट करनी है? लेकिन तू अकेले इतना काम कैसे करेगी? प्रथा ने मजबूरी भरे अंदाज में जवाब दिया, तो इसीलिए ही तो आज लंच करने का भी टाइम नहीं है। मेघा ने उसे चॉकलेट थमाते हुए कहा, ठीक है ये ले, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। मेघा के जाने के बाद प्रथा फिर से काम में डूब जाती है। धीरे धीरे ऑफिस खाली होने लगता है। सब घर चले जाते हैं, बस प्रथा अपने काम में लगी रहती है। तभी अचानक से पूरे ऑफिस की लाइट चली जाती है। प्रथा एकदम से घबरा जाती है। बाहर से शोर शराबा बिल्कुल नहीं था। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा हुआ। वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश तो करती है, लेकिन अंदर से वो डर रही थी। वो जल्दी से डोर खोलने जाती है, मगर डोर अटक चुका था और खुल ही नहीं रहा था। वो वापस डेस्क की तरफ आती है और अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, लेकिन ढेर सारी फाइल्स के बीच फ़ोन नज़र ही नहीं आ रहा था। और तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। प्रथा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा उस दिन जब गुंडे उसके पीछे पड़े थे। वो घुटनों के बीच अपना चेहरा छुपाकर कोने में बैठ जाती है। उसकी आंखें लगभग नम हो गई थीं और डर की वजह से वो हल्के हल्के कांपने लगती है। तभी डोर खुलता है और हल्की सी रोशनी अंदर आती है। वो नजरें उठाकर देखती है तो सामने रेयांश खड़ा था।
अचानक बिना सोचे समझे प्रथा उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रियांश भी कुछ पल के लिए रुक सा जाता है, लेकिन तुरंत उसके कांपते वजूद को अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है और हल्के से उसके बालों को सहलाने लगता है। इट्स ओके, रिलैक्स प्रथा। प्रथा उसके सीने से लगी हुई सिसक रही थी, लेकिन उसे पता नहीं क्यों रियांश की मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हुई, वो अचानक से पीछे हट गई। रियांश ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, इतनी घबराई क्यों? क्या हुआ? वो धीमे से बोली, मैं अंधेरे से डर गई थी। उसकी बात सुन रियांश हंस पड़ा। रियली? कोई चुड़ैल भी अंधेरे से डर सकती है क्या? प्रथा गुस्से से बोली, अगर मैं चुड़ैल हूँ तो आप किसी राक्षस से कम नहीं है। रियांश ने हल्की भौहें उठाई। राक्षस? प्रथा, जी हाँ, आप तो राक्षसों के सरदार हो सर, वो तुनक कर बोली। रियांश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम अपने बॉस को उसके सामने ही उसे राक्षस बोल रही हो। प्रथा मन ही मन सोचने लगी, ओ गॉड, मैंने सोए हुए शेर को जगा दिया। अब कैसे संभालूं सिचुएशन को? वो तुरंत बोली, सॉरी सर, मेरा मतलब वो नहीं था। कुछ देर तक माहौल साइलेंट रहा। फिर प्रथा ने हिम्मत करके कहा, सर क्या मैं ये फाइल्स कल कंप्लीट कर सकती हूँ? ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। रियांश ने पलटकर बिना कुछ कहे डोर की ओर कदम बढ़ा दिया। प्रथा फौरन बोली, प्लीज सर। रियांश डोर तक पहुंचकर रुक गया और उसकी ओर मुड़कर ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, यू कैन लीव। प्रथा के चेहरे पर राहत छा गई। वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सर। लेकिन तभी डोर जोर से खुला और उसकी टक्कर से रियांश सीधा प्रथा पर गिर पड़ा। दोनों फ्लोर पर गिर गए, प्रथा नीचे, रियांश ऊपर। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि रियांश के होठ अनजाने में ही प्रथा की गर्दन को छू गए हैं। दोनों के लिए वो पल ऑकवर्ड था, पर कोई और भी था जो दोनों को इस तरह देख रहा था, क्योंकि लाइट आने की वजह से वहां पूरी तरह से उजाला हो चुका था। रियांश प्रथा के ऊपर से उठने लगता है। तभी उन दोनों की नज़र दरवाजे पर खड़े अभय पर जाती है, जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। रियांश फौरन उठ खड़ा हुआ और प्रथा को भी उठाया। अभय ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं तो यहाँ चेक करने आया था कि मिस प्रथा ठीक है या नहीं, लेकिन लगता है तुझे उनकी ज्यादा ही चिंता है, जो मुझसे पहले ही यहाँ आ गया। रियांश ने घूरते हुए कहा, बकवास बंद कर। प्रथा शर्म से नजरें झुकाकर अपना सामान समेटने लगी। सर मैं अब चलती हूँ। तभी अभय बोला, इतनी रात को आप अकेले कैसे जाएंगी मिस प्रथा? रियांश चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में भी वही सवाल था। प्रथा मना करने ही वाली थी कि अकेली चली जाएगी, लेकिन तभी रियांश ने कड़क आवाज में कहा, मिस प्रथा, मेरा मतलब है हम आपको घर छोड़ देंगे। अभय ने हैरानी से रियांश की तरफ देखा, जबकि प्रथा मन ही मन सोचने लगी, ये खड़ूस मुझे घर छोड़ने की बात कर रहा है। आज सूरज कहाँ से निकला है? कुछ देर सब अपनी अपनी सोच में डूबे रहे। फिर रियांश ने कहा, चलोगी फिर या यहीं खड़े मुझे घूरती रहोगी पूरी रात? प्रथा उसकी बात पर भौवें चढ़ाकर बोली, इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपको घूरूं सर। अभय हंसी रोक नहीं पाया। रियांश उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सब कार में बैठे थे। रियांश ड्राइविंग सीट पर, अभय उसके बगल में और प्रथा पीछे। रियांश ने एड्रेस पूछा और गाड़ी तेजी से उसकी घर की ओर दौड़ा दी। प्रथा ने आंखें बंद करके सिर पीछे सीट से टिकाया। पूरा दिन बिना खाए काम करने की वजह से वो थकी और कमजोरी महसूस कर रही थी। रियांश बार बार रियर व्यू मिरर से उसे देख रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसकी नजरें क्यों बार बार उस पर टिक रही हैं। तभी प्रथा का फोन रिंग हुआ। वो कॉल उठाती है, दादू सा, आप चिंता मत कीजिए, हम घर आ ही रहे हैं। फोन काटते ही
अभय ने पूछा। मिस प्रथा, आपके घर पर कौन कौन है? प्रथा मुस्कुराकर बोली, दादू सा और मेरी सिस्टर। यही मेरी छोटी सी दुनिया है। और आपकी फैमिली सर? उसने क्यूरियोसिटी से पूछा। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी फैमिली भी छोटी है। मेरी दीदा और रियांश। प्रथा ने चौंक कर रियांश की ओर देखा। वो चुपचाप ड्राइव कर रहा था, लेकिन क्लियरली सब सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने कोल्ड वॉइस में कहा, मिस प्रथा, मेरी पर्सनल बातें जानने की कोशिश मत करिए। मैं अपनी फैमिली हर किसी के साथ शेयर नहीं करता। प्रथा को उसकी बात चुभ गई, लेकिन उसने मासूमियत से मुस्कुरा कर कहा, सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वैसे कार यहीं रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। रियांश ने ब्रेक लगाए। प्रथा उतरी और बोली, सर, गली के अंदर कार नहीं जा सकती। मैं अकेली चली जाऊंगी, थैंक यू। वो गली में घुस गई। रियांश कुछ देर जाती हुई उस शख्सियत को देखता रहा, फिर गाड़ी अपने घर की ओर मोड़ ली। रीडर्स, आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए थोड़ा सा छोटा एक चैप्टर दे रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी कि कल थोड़ा सा चैप्टर लंबा कर दूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। साथ ही मेरी स्टोरीज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। वैसे आप लोगों के बहुत ही कम कमेंट आ रहे हैं और जो लोग कमेंट करते हैं उनका थैंक यू सो मच। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो थोड़ा सा टाइम निकाल कर कुछ अच्छे शब्द मेरे स्टोरी के लिए बोल देते हैं, आई मीन टू से टाइप कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है तो कोई अच्छी अच्छी इमोजी ही दे दिया करो, बट कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है और चैप्टर डालने के लिए मन नहीं भी होता है, फिर भी मैं मेहनत करती हूँ। तो अब से कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं स्टोरी के अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।